शक्ति बन जाए आदेश का अधिकार, कर्तव्य पालन का आधार, वैधता बने हर पद की पहरेदार, उसे कहते हैं सत्ता सरकार। नमस्कार बच्चों, मैं सरिता चौधरी राजस्थान सरकार वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में, जिसका टेक्निकल पार्टनर मिशन ज्ञान है, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करती हूं। बच्चों, आप लोग पढ़ रहे हैं मेरे साथ 12th क्लास की पॉलिटिकल साइंस, जिसमें सेकंड चैप्टर के अंतर्गत शक्ति, सत्ता और वैधता पढ़ रहे हैं। इससे पूर्व के वीडियोज़ में हम लोगों ने शक्ति का अध्ययन किया, जिसमें शक्ति का अर्थ, परिभाषा, शक्ति के महत्वपूर्ण रूप और शक्ति के स्वरूपों यानी प्रचलित सिद्धांतों की हम लोगों ने चर्चा की। आज पढ़ेंगे हम लोग सत्ता, और सत्ता के अंतर्गत हम लोग जानेंगे सत्ता का अर्थ, महत्वपूर्ण परिभाषाएं, सत्ता पालन के आधार और सत्ता के रूप। बच्चों, सत्ता एक ऐसी अवधारणा है जिसका अध्ययन करना राजनीति विज्ञान के लिए अपरिहार्य और एक अत्यंत महत्वपूर्ण आधारशिला कहा जा सकती है। यानी ऐसा कहा जा सकता है कि बिना सत्ता के राजनीति विज्ञान में हम लोग आगे बढ़ ही नहीं सकते, क्योंकि राजनीति की जितनी भी गतिविधियां संचालित होती है वे सब सत्ता के माध्यम से ही होती है। बिना सत्ता के गलियारों से गुजरे कोई भी नियम नहीं बन सकता, कोई भी कानून नहीं बन सकता, यानी कोई भी रचना हो ही नहीं सकती। समाज में यदि राजनीतिक स्वरूप का ताना बाना कहीं बुना जाता है तो वह सत्ता के गलियारों से ही बुना जाता है। सत्ता के गलियारों के अंतर्गत राजनीति, समाज और समाज के वर्तमान और समाज के भविष्य, इन सब का निर्धारण सत्ता के द्वारा ही होता है। एक बहुत ही प्राचीन अवधारणा है मनुष्य की मनुष्य पर राज करने की प्रवृत्ति, और ये एक ऐसी अवधारणा है जो कटु सत्य है, जिसे कभी भी झुठलाया नहीं जा सकता, क्योंकि व्यक्ति की हमेशा दूसरों पर राज करने की प्रवृत्ति रहती है। ऐसा नहीं है कि प्राचीन समय में नहीं था, ऐसा प्राचीन समय में भी था और ऐसा वर्तमान समय में भी है। और इसी राज करने की प्रवृत्ति ने सत्ता की अवधारणा का जन्म दिया। अब सत्ता की अवधारणा को राजनीति विज्ञान के अंतर्गत इसलिए महत्वपूर्ण रूप दिया गया है या प्रमुखता दी गई है क्योंकि राजनीति विज्ञान की केंद्रीय बिंदु, राजनीति विज्ञान की आधारशिला, राजनीति विज्ञान की धुरी सत्ता के इर्द गिर्द ही घूमती है, क्योंकि जब सत्ता नहीं होगी तो राजनीति का संचालन ही संभव नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी सत्ता जिस तरह से दिखने में हम लोगों को दिखाई देती है, उतनी वह अपने आप में सशक्त नहीं होती। ऐसे बहुत से आयाम होते हैं, बहुत से तत्व होते हैं जो सत्ता को मजबूती प्रदान करते हैं। तो आइए हम लोग सत्ता की इस अवधारणा का अध्ययन करते हैं। प्रसिद्ध राजनीति विचारक रूसो ने कहा है कि कोई भी बलशाली व्यक्ति जब तक स्वामी नहीं रह सकता, यानी हमेशा स्वामी नहीं रह सकता, जब तक वह अपनी शक्ति को अधिकार का रूप न दे दे और अपने आज्ञा पालन को कर्तव्य का रूप न दे दे। जब रूसो ने अपनी महत्वपूर्ण कृति सोशल कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत कहा तो उन्होंने अपने विचारों को समझौतावादी या सामाजिक अनुबंध के रूप में प्रकट किया, लेकिन फिर भी उन्होंने यह स्वीकार किया कि सामाजिक अनुबंध के पश्चात जो सत्ता मुखर रूप में आएगी, प्रकट रूप में आएगी, उसमें दो अवस्थाएं होंगी। कैसी? एक तो अधिकार और एक कर्तव्य। रूसो की इस परिभाषा से यह तो परिलक्षित होता है कि सत्ता एक ऐसी अवधारणा है जो अधिकार और कर्तव्य दोनों को समाहित किए हुए है, जैसा कि हम लोगों ने अभी चर्चा की। और इससे पूर्व जब हम लोगों ने शक्ति अवधारणा का अध्ययन किया था, उस समय भी हम लोगों ने जाना था कि शक्ति एक ऐसी अवधारणा है जो राजनीति विज्ञान के अंतर्गत महत्वपूर्ण निर्णयों का निष्पादन करती है, उन लिए गए निर्णयों को क्रियान्वयन करने का कार्य करती है। अब ये सब कार्य सत्ता के द्वारा किए जाते हैं। शक्ति उनका माध्यम बनती है, शक्ति उनकी पूर्ति का साधन बनती है। तो प्राचीन समय से लेकर वर्तमान समय तक सत्ता की अवधारणा जो कि त्यों प्रासंगिक है, लेकिन इसके रूप परिवर्तित होते रहते हैं। जैसे प्राचीन समय में और मध्यकालीन अवधारणा में हम जब सत्ता का अध्ययन करते थे तो शक्ति के रूप में करते थे, क्योंकि उस समय सैनिक सत्ता को यानी सैनिक शक्ति को अधिक महत्व दिया जाता था, और सैनिक शक्ति की महत्ता के कारण शक्ति का अधिक महत्वपूर्ण अध्ययन किया जाता था। लेकिन वर्तमान लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं के अंतर्गत शक्ति का रूप
प्राचीन समय से अलग लिया जाता है, इसे एक सैनिक शक्ति के रूप में या एक साधन के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, तो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं में जो महत्वपूर्ण राजनीति विज्ञान का अध्ययन बिंदु है, केंद्र बिंदु है, वह सत्ता है। सत्ता के माध्यम से ही सभी प्रकार के इष्ट की पूर्ति की जाती है। यानी राजनीतिक ध्येयों को, राजनीतिक उद्देश्यों को, राजनीतिक गोल्स को जब हमें प्राप्त करना होता है तो उसका एकमात्र साधन सत्ता होती है। शक्ति में अनेकों बार हम दबाव का सहारा लेते हैं। शक्ति का हम लोग इसलिए भी अनुपालन कर लेते हैं कि उसमें भय होते हैं, भय होता है और भय से आतंकित होकर, उस भय से भयभीत होकर या उस दबाव में आकर हम शक्ति के आदेशों की अनुपालना कर लेते हैं। लेकिन सत्ता में ऐसा नहीं होता। सत्ता में एक स्वीकार्यता होती है जिसे हम सहर्ष स्वीकार कर लेते हैं। साधारण शब्दों में कह सकते हैं, सत्ता किसी व्यक्ति, संस्था, नियम या आदेश का ऐसा गुण है जिसे हम सही मानकर सहर्ष स्वेच्छा से स्वीकार कर लेते हैं और उसके द्वारा दिए गए आदेशों का पालन कर लेते हैं। अब शक्ति और सत्ता में अंतर करते हुए यहाँ स्पष्ट करना चाहूँगी कि एक अधिनायकवादी शासन व्यवस्था है, यानी तानाशाही शासन व्यवस्था है, जहाँ का शासक मनमर्जी से अपना शासन का संचालन करता है, जनता की कोई सहभागिता नहीं है। तो उस शासन व्यवस्था में उस शासक के द्वारा दिए गए आदेशों का पालन जनता इसलिए कर लेती है क्योंकि जनता उस शासक से भयभीत है, भयाक्रांत है, डरती है, दबाव में आकर उसके आदेशों का अनुपालन करती है। इसके ठीक विपरीत एक लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में वहाँ के कहे गए आदेशों का या निर्धारित किए गए निर्देशों का या आदेशों का इसलिए जनता अनुपालन करती है, इसलिए उनको आदेशों का फॉलो करती है क्योंकि वह ये जानती है कि वे उसके जो निर्देश दिए गए हैं वे उसके लिए सही हैं, इसलिए वह उन्हें स्वेच्छा से सहर्ष स्वीकार कर लेती है। जैसे हम लोग बाहर निकलते हैं, रोड पे चलते हैं, ट्रैफिक पुलिस के जो भी रूल्स हैं उनका हम फॉलो करते हैं, स्टॉप, तो हम लोग वहीं पर रुक जाते हैं, यानी उनके दिए गए निर्देशों का अनुपालन करते हैं। अब यहाँ पर जो ट्रैफिक पुलिस है यानी या जो यातायात सिपाही है, उसके इशारे पर रुक जाना सिपाही के शक्ति का प्रदर्शन नहीं अपितु उसकी सत्ता का प्रदर्शन है। अर्थात हम उसकी सत्ता को स्वेच्छा से स्वीकार कर लेते हैं क्योंकि उसकी सत्ता को हम क्या मानते हैं, सही मानते हैं। हम ये जानते हैं कि उसके द्वारा दिए निर्देशों का, आदेशों का पालन करके हम सकुशल रहेंगे, हमारी इसमें भलाई है। इस प्रकार से बच्चों कहा जा सकता है कि जो ये सही शब्द है वह किस चीज़ को इंगित करता है, वह वैधता को इंगित करता है, वह लेजिटिमेसी को इंगित करता है। अर्थात शक्ति और वैधता जब साथ में जुड़ जाती है तब वह किसका आविर्भाव करती है, सत्ता का। यानी शक्ति प्लस वैधता इक्वल टू सत्ता। साधारण शब्दों में कह सकते हैं वैधता पूर्ण शक्ति ही सत्ता है। सत्ता को परिभाषित करते हुए हम लोग आगे के क्रम में पढ़ते हैं। बायस्टेड ने कहा है, बच्चों ये वही बायस्टेड है जिसकी हम लोगों ने शक्ति की परिभाषा पढ़ी थी, और बायस्टेड ने कहा था कि शक्ति बल प्रयोग की योग्यता है, न कि उसका वास्तविक प्रयोग। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और हेनरी फेयोल की जो परिभाषा है उसे तो 2018 के अंतर्गत बोर्ड एग्जाम में पूछा भी गया है, और न केवल 18 में बल्कि यह बार बार पूछी जाती है। तो दोनों परिभाषाएं बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, आप लोग साथ में नोट कर लें। बायस्टेड कहते हैं कि सत्ता शक्ति के प्रयोग का संस्थात्मक अधिकार है। कैसा अधिकार, संस्थात्मक, यानी सत्ता एक संस्था के रूप में स्थापित है और ऐसी संस्था क्या करती है, शक्ति का प्रयोग कर सकती है, और यह उसका अधिकार है। किसने कहा है, बायस्टेड ने। इसी प्रकार से हेनरी फेयोल कहते हैं कि सत्ता आदेश देने का अधिकार और आदेश पालन करवाने की शक्ति है। यानी सत्ता में वह शक्ति स्थापित है जब वह आदेश दे भी सकती है और आदेशों का पालन भी करवा सकती है। जैसा मैंने अभी आप लोगों से रूसो की परिभाषा दी, उस समय चर्चा की थी कि शक्ति के अंतर्गत जब अधिकार और कर्तव्य दोनों समाहित हो जाते हैं तब वह सत्ता का रूप ग्रहण कर लेती है। इस तरह से बच्चों बायस्टेड और हेनरी फेयोल की परिभाषाओं का अध्ययन करने के पश्चात और
सत्ता का अर्थ का अध्ययन करने के उपरांत हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि सत्ता एक ऐसी अवधारणा है जो शक्ति के साथ वैधता को संयुग्मन करके, यानी जोड़कर सत्ता को महत्वपूर्ण या मजबूती प्रदान करती है। सत्ता को न केवल मजबूती प्रदान करती है अपितु सत्ता को अधिकार और उसे आज्ञा पालन करवाने की शक्ति भी प्रदान करती है। सत्ता के अंतर्गत अधिकार समाहित है, सत्ता के अंतर्गत कर्तव्य समाहित है और सत्ता किसी संस्था, व्यक्ति या किसी नियम का ऐसा गुण है जिसे व्यक्ति सहर्ष रूप से स्वीकार करता है। इस तरह से बच्चों हेनरी फेयोल की परिभाषा और बॉयस्टेड की परिभाषाओं का अध्ययन करने के उपरांत हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि सत्ता एक ऐसी महत्वपूर्ण अवधारणा है जो किसी व्यक्ति, संस्था का या किसी नियम या आदेश का ऐसा गुण है जिसे हम सही मानकर यानी वैध मानकर सहर्ष स्वीकार कर लेते हैं और कर्तव्य रूप में उसके आदेशों का अनुपालन करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सत्ता पालन के आधार। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।